नई आंखें हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। कुछ दिन पढ़ लिए इधर उधर, अब यूट्यूब चैनल अपना स्टडी अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्टडी में। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की, जो कि एग्जाम आपकी इसी मंथ होने वाली है और साथ ही साथ कक्षा 8वीं की होने वाली है। तो कक्षा 8वीं के सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और विषय कौन सी होने वाली है? सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस होने वाली है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है 8वीं क्लास स्टूडेंट्स के लिए। एंड बोल देना चाहता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां से तुम ज्वाइन हो जाना व्हाट्सएप में, क्योंकि मैं व्हाट्सएप में हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता हूँ एग्जाम के रिलेटेड। तो व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना। तो देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? यानी कि भारत का सबसे अंतिम वाला जो है वायसराय कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड वेजियन थे, या लॉर्ड माउंटबेटन थे, या विलियम बेंटिक थे? बता दो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि टीपू सुल्तान जो है कहाँ के शासक थे? यानी कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक, यानी कि हम समझ सकते हैं एक राजा थे। अपना साम्राज्य कहाँ पे था? असम में, मैसूर में, अवध में, या फिर कानपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी मैसूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, बंगाल जो थी उसकी दीवानी कब मिली? यानी बंगाल की जो होते दीवानी कब मिली? 1765 ईस्वी को, या फिर 1565 ईस्वी को, या फिर 1665 ईस्वी को, या 1865 ईस्वी को? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 1765 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि नील विद्रोह जो हुआ था की शुरुआत जो बंगाल में हुआ था वो किस जिले से, यानी किस जिले में हुई थी, ऐसा पूछ रहा है कि नील जो विद्रोह हुआ था, नील की खेती का विद्रोह हो गया था बंगाल में, वो कौन से जिले से हुआ था ये बोल रहा है। नदिया जिले से, चित्तरंजन जिले से, या असनसोल से, या फिर कोलकाता से? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि नदिया जिले से हो जाएगा। अगर आपने एक एनसीईआरटी बुक में अगर ध्यान से पढ़ा हो तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी यानी कि इजी लग सकती है। अगर एनसीईआरटी बुक को इजी इजी से हर एक लाइन को पढ़े हो। और इनमें भाई एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी के बगल में ज्ञान के बादल या कुछ ऐसे चीज लिखे होते हैं जिससे कि तुम्हें एक एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो एनसीईआरटी बुक के साइड में जब लिखा होता है ना, कोई बल्ब वगैरह छपा होता है उसके अंदर लिखा होता है बॉक्स बना के, वो वाला चीज तुम एक बार याद कर लिया करो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मैं चलते हैं आगे टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में ब्रिटेन साम्राज्य जो था विस्तार के लिए किस शासन ने विलय या फिर राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया? ये पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? लॉर्ड कर्जन थे, या लॉर्ड हेलहॉज थे, या फिर वेरेन हेस्टिंग्स थे, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन थे? इसका करेक्ट आंसर जल्दी बता दूं या फिर आप बताना चाहोगे? जी बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड हॉलहॉर्जी थे। ठीक है, सेकंड इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है झारखंड के इतिहास में टिंकू जो है शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? सभा व्यक्ति, बाहरी लोग, या धार्मिक लोग, या फिर डायन? तो
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि बाहरी लोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि किसने संथाल विद्रोह का अगुवाई नहीं की थी, यानी कि संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी। ये ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन इजी होते हैं मगर तुम्हें घुमा फिरा के वो क्वेश्चन गलत करवा देते हैं। एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चंस खास करके बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको नहीं है तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, सिद्धू, कान्हू, बिरसा मुंडा या फिर चांद। क्या होगा इसका आंसर बता दो। तो इसका अगुवाई कौन ने की था, बिरसा मुंडा इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इनमें से कौन जो है अनवीकरणीय संसाधन के बारे में बात कर रहा है, उसका उदाहरण नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है, नहीं है। ये बातों को ध्यान रखना है। तो पेट्रोल होगा, कोयला होगा या फिर वन होगा या फिर प्राकृतिक गैस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी वन हो जाएगा। ये उदाहरण नहीं है, बाकी बात सभी अनवीकरणीय का ही उदाहरण है। तो ये ध्यान देना है आपको कि क्या वहाँ पे नहीं है। मैं खास करके इस तरह के क्वेश्चन क्यों लाता हूँ, क्योंकि तुम एक एग्जाम के लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस यानी अच्छी लेवल के क्वेश्चंस को ट्राई कर सको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम में वो लेवल यानी कि टॉप करने की चांसेस और भी बढ़ जाए। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत दिनों से सरप्राइज रखे जा रहे हैं एंड आने वाले कुछ दिनों में आपको सरप्राइज देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करके लाइक कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है, लोहा होगा, अभ्रक होगा या फिर मैग्नीज होगा या फिर जल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी जल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि जैव संसाधन होते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि जैव संसाधन होते हैं, कैसे होते हैं, जैव जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं, मनुष्यों द्वारा निर्मित होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न होते हैं या इनमें से कोई नहीं। इन 3 ऑप्शनों में से 4 ऑप्शन में से कोई सही नहीं है ऐसा बोल रहा है। तो क्या आप बताना चाहोगे इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, जैव संसाधनों का मतलब होता है जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि रीगर जो मिट्टी है, रेगिर मिट्टी किसे कहते हैं, लाल मिट्टी को कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को या फिर लैटराइट मिट्टी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बता दीजिए कमेंट में क्या होगा इसका आंसर। आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है तो कमेंट में कमेंट किया कीजिए, क्योंकि मुझे भी पता चल सके कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की। तो मैं उसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँ हर एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए। तो जल्दी बता दीजिए इसका क्या आंसर वाला। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी काली मिट्टी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, रक्षक मेडला या फिर मल्चिंग या फिर समोच्ची रेखाएं जुताई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि समूची रेखाएं जुताई हो जाएगा। आपने समूची रेखाएं जुताई तो आपने देखा होगा कई पहाड़ी वाले क्षेत्रों में होता है, सीढ़ीदार खेती नहीं होती है, वही वाली खेती की बात कर रहा है। आपने किसी माध्यम से ना देखा ही होगा शायद से। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है। ग्रेट लेफ्ट जो होते हैं, ग्रेट जो थे लेक्स जो थे, किन समूह का नाम था बता दो। 5 नदियों का समूह था, 5 पहाड़ियों का समूह था या 5 झीलों का समूह था या फिर 5 जलती मोमबत्तियों का समूह था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5 झीलों का समूह हो जाएगा। मोमबत्ती तो हमने कभी
अपने किताब में तो पढ़ी नहीं है कि 5 मोमबत्ती का नाम ग्रेट लैक्स था, ऐसा कुछ नहीं था, ये झीलों का नाम था। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो सबको क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है। अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख देना हमको इस पीडीएफ चाहिए, ऐसा कुछ लिख देना पीडीएफ हमको चाहिए, तो मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो तुम कमेंट में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। 5 जून को, 21 मार्च को, या 28 सितंबर को, या फिर जुलाई को। तो बता दो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला, जल्दी बता दो। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर 21 मार्च हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था। तो इसका डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो क्या होने वाला है। जी हाँ, इसका 1952 होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है मुझे साफ साफ। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहता है। 16, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। तो इसका कौन सा आंसर होने वाला, जल्दी बता दो। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भारत तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है सो संविधान के कितने अनुच्छेद में किया गया है। ये पूछ रहा है भाषा और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका करेक्ट आंसर 19 हो जाएगा, यानी कि 19वें अनुच्छेद में किया गया है इस भाषा और अभिव्यक्ति का सिद्धांत। तो आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि भारत में महिलाओं के वोट देने का न्यूनतम उम्र निर्धारित कितना किया गया है, यानी कि कितने साल में महिलाओं अपने वोट दे सकती है, यानी कि अपना मत दे सकती है। कोई भी नेता खड़ा होता है तो उसको वोट दिया जाता है ना, उसे ही मत कहते हैं। एंड 18 का वही है, तो 18 साल में दे सकती है, 21 साल में, या 25 साल में, या फिर 30 साल में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, बता दो। 18 साल होगा, सभी लोगों को पता है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, झारखंड के कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यानी कि झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्र हैं ये पूछ रहा है। तो 6 है, 8 है, 14 या फिर 16 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है, यानी कि 14 है। बहुत मेरे दोस्तों को ये नहीं पता होगा, मगर आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका एग्जाम तो बहुत नज़दीक आ चुका है, तो उसके लिए तो आपको क्या करना है सो आपको पता है। ठीक है, मैं उससे पहले मैं लास्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और इसका आंसर तो तुम कमेंट बॉक्स में ही बताओगे कि क्या होने वाला है। चलिए देख लेते हैं 20, झारखंड के राज्यपाल कौन थे। कौन है, अभी की बात कर रहा है कि राज्यपाल कौन है। रमेश बैस है, द्रौपदी मुर्मू है, हेमंत सोरेन है, या फिर रामेश्वर उत्सव है। अगर आपको ये लग सकता है कि ऑप्शन गलत है तो अपना राय सही वाला आंसर दें, क्योंकि ये ऑप्शन आपको लग सकता है कि गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चंस के हिसाब से ये पुराने क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर आया हूं। तो इसका आंसर तुम कमेंट में बताना राज्यपाल कौन है। आपको ऑप्शन को ध्यान नहीं देना है, ऑप्शन कोई भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन पुराने ऑप्शनों में से एक है, जो पुराने क्वेश्चन टाइपिंग हुए थे वो वाले क्वेश्चन से। तो आप देख लीजिएगा और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बता दीजिएगा। और चैनल में नए होंगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Peace.